अगर तुम हमेशा भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हो तो ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक संकेत है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी बातें और जीने का तुम्हारा तरीका तुम्हारे आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग है? क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम किसी गलत ग्रह पर आ गए हो जहां लोग बस दिखावे और खोखली बातों में जी रहे हैं? अगर हां, तो यकीन मानो तुम अकेले नहीं हो। इतिहास में जितने भी महान दार्शनिक, क्रांतिकारी और विचारक हुए हैं, वे सब तुम्हारी तरह ही अलग महसूस करते थे। आज हम उन 5 आदतों के बारे में बात करेंगे जो ये साबित करती हैं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा गहरा व्यक्तित्व छुपा है जिसे ये दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम्हें अपनी उस अकेलेपन की असल ताकत का एहसास होगा। ज्यादातर लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं वो दूसरों से अलग न दिखे, क्योंकि समाज अलग होने को गलत समझता है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। अगर तुम सबको खुश नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें आम लोगों की बातें उबाऊ लगती हैं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मानसिक स्तर उन लोगों से कहीं ऊपर उठ चुका है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो सतह पर तैरने के बजाय गहराई में उतरना पसंद करता है। ये 5 आदतें जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं। ये एक उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस के लक्षण है। इन्हें समझना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि तुम खुद को कोसना बंद करो और अपनी विशिष्टता का जश्न मनाना शुरू करो। पहली आदत है, तुम छोटी और खोखली बातों से नफरत करते हो। आम लोगों के लिए मौसम, पड़ोसी की बुराई या किसी फिल्म स्टार की शादी पर घंटों चर्चा करना सामान्य है, लेकिन तुम्हारे लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं है। तुम अर्थहीन बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन का उद्देश्य, मानव मनोविज्ञान और भविष्य की संभावनाओं पर बात करना पसंद है। जब लोग आसपास बैठकर गॉसिप करते हैं, तब तुम अपनी ही दुनिया में खो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग गहरे विचारों का भूखा है। ये आदत दिखाती है कि तुम एक डीप थिंकर हो। तुम शब्दों की भीड़ में नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे अर्थों में दिलचस्पी रखते हो। इसीलिए तुम कम लोगों से मिलते हो, क्योंकि तुम्हें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। दूसरी आदत है, तुम्हें अकेलेपन से प्यार है, डर नहीं। जहां लोग अकेले होने के ख्याल से ही घबरा जाते हैं और तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं, वहीं तुम अपने साथ वक्त बिताने के लिए तरसते हो। तुम्हारे लिए अकेले होना कोई सजा नहीं, बल्कि खुद को रिचार्ज करने का एक तरीका है। तुम अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा सुकून महसूस करते हो। अकेले बैठकर सोचना, पढ़ना या बस खामोशी को महसूस करना तुम्हें शांति देता है। यह आदत बताती है कि तुम अंदर से बहुत मजबूत हो। तुम्हें अपनी वैल्यू समझने के लिए किसी और की तालियों या मौजूदगी की जरूरत नहीं है। तुम एक ऐसे स्वायत्त इंसान हो जिसे अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं। यह अकेलापन ही तुम्हारी वो लैब है जहां तुम अपने भविष्य का निर्माण करते हो। तीसरी आदत जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, वो है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर, यानी चीजों को गहराई से देखने की क्षमता। तुम बस चीजों को देखते नहीं हो, तुम उन्हें महसूस करते हो। तुम लोगों के चेहरे के पीछे छिपे उनके असली इरादों को भांप लेते हो। जब कोई मुस्कुराकर बात करता है, तो तुम उसकी आंखों में छिपे दर्द या झूठ को देख सकते हो। तुम उन छोटी छोटी चीजों पर गौर करते हो जिन्हें बाकी दुनिया नजरअंदाज कर देती है। इसकी वजह से तुम बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें दिखावा साफ नजर आता है। यह आदत तुम्हें एक बुद्धिमान और सतर्क इंसान बनाती है। तुम भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलते, बल्कि तुम भीड़ को दूर से खड़े होकर देख रहे होते हो और समझ रहे होते हो कि यह तमाशा कैसे चल रहा है। चौथी आदत, तुम्हारे अंदर सीखने की कभी ना खत्म होने वाली भूख है। तुम कभी भी खुद को पूर्ण नहीं मानते। तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो, चाहे वो कोई किताब हो, कोई नई स्किल हो या जीवन का कोई गहरा सबक। तुम उन लोगों से बिल्कुल अलग हो जो एक बार डिग्री पा लेने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। तुम्हारा दिमाग एक स्पंज की तरह है जो हर तरफ से ज्ञान को सोखना चाहता है। तुम्हें यह एहसास है कि तुम जितना ज्यादा जानते हो, उतना ही तुम्हें पता चलता है कि तुम अभी कितना कम जानते हो। ये विनम्रता और ये जिज्ञासा ही तुम्हें एक असाधारण इंसान बनाती है। तुम अपनी गलतियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें एक टीचर की तरह देखते हो। यही वजह है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारी राय दूसरों से बहुत ज्यादा मैच्योर होती है।
पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण आदत, तुम्हारे पास एक मजबूत आंतरिक नैतिकता यानी स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस है। तुम उन चीजों को नहीं कर सकते जो तुम्हें अंदर से गलत लगती हैं, चाहे पूरी दुनिया उसे सही कह रही हो। तुम भेड़ चाल का हिस्सा बनकर किसी गलत चीज का समर्थन नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि कोई नियम या कोई परंपरा गलत है, तो तुम उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज को समाज के शोर से ऊपर रखते हो। लोग तुम्हें जिद्दी या अजीब कह सकते हैं, लेकिन असल में तुम एक ईमानदार इंसान हो। ये आदत तुम्हें बहुत संघर्षों में डाल सकती है, लेकिन यही तुम्हें वो इज्जत और आत्मसम्मान देगी जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर ये 5 आदतें तुम्हारे अंदर हैं, तो अब खुद को बेचारा समझना बंद करो। तुम अलग हो क्योंकि तुम बेहतर होने के लिए बने हो। ये दुनिया हमेशा उन लोगों को डराने की कोशिश करती है जो उनसे मेल नहीं खाते, क्योंकि तुम्हारी विशिष्टता उनके खोखलेपन को आईना दिखाती है। अपनी इस खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपने इस अकेलेपन को अपनी तपस्या बनाओ। तुम्हें किसी के सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना खुद का सांचा बनाने के लिए पैदा हुए हो। याद रखना, हीरा कोयले की खान में इसीलिए अलग चमकता है क्योंकि वो कोयला नहीं होता। अपनी इस विशिष्टता पर गर्व करो और अपने रास्ते पर चलते रहो। जो लोग आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। अपनी सोच को और गहरा करो, अपनी सीमाओं को और बढ़ाओ और कभी भी आम बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम खास होने के लिए चुने गए हो। ऐसी और भी गहरी और प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।